हेलो फ्रेंड्स, 2 में आप सभी का और एक बार स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जितने सारे इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें क्या कुछ ट्रिक एंड टेक्निक यूज होता है देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx, ठीक है। तो इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x मतलब tan क्या होता है, साइन थीटा पे कॉस थीटा होता है ना, समझ लिया। ये जो tan थीटा जो होता है ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो के बराबर होता है, इसीलिए मैं ऐसा लिख पाया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। अब हमें क्या करना है, मैं मान लेता हूँ लेट cos 3x इक्वल टू, मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ cos 3x इक्वल टू d थीटा बाई dx। cos 3x का डिफ्रेंशिएशन को तो हम x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकते, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आएगा क्या, cos 3x डिवाइडेड बाई d3x इंटू d3x डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू d थीटा बाई dx। ये सारी चीज़ें आएंगे। डिफ्रेंशिएशन में ये हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये इसको चेन रूल बोलते हैं ना। मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। जो cos 3x जो है, cos 3x को अगर हमें फाइंड करना है तो हमको पहले पता होना चाहिए ये 3x कितना होता है। 3x फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए x कितना होता है, ठीक है। तो 3x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, cos 3x को 3x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसा दिखेगा। cos 3x को 3x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और 3x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर्म में है। तो अब हमारा आंसर जो आएगा cos 3x मतलब माइनस साइन 3x इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 3 इक्वल टू कितना आएगा d थीटा बाई dx आएगा, ठीक है। 3 को सामने ले आते हैं और 3 तो है ही नहीं, तो ऐसा करते हैं 3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, -3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, dx को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो बन जाएगा साइन 3x dx इक्वल टू -1/3 d थीटा, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ जो है हमें जो इंटीग्रेशन जो था साइन 3x dx की जगह मैं पुट करूँगा -1/3 d थीटा, cos 3x की जगह मैं पुट करूँगा थीटा, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग we get by substituting cos 3x इक्वल टू थीटा we get, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन थीटा। तो हमें इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन 3x dx को मैं अब लिखूंगा -1/3 d थीटा डिवाइडेड बाई cos 3x को मैं लिखूंगा थीटा, ठीक है ना। अब -1/3 तो कांस्टेंट होता है, इसको ले आते हैं सामने, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा अपॉन थीटा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x पता है, वो भी डिराइव्ड फॉर्म में पता है, डेरिवेशन हमने किए थे, ठीक है ना। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, ln थीटा मॉड प्लस c, ठीक है। अब थीटा को रिप्लेस कर दीजिए तो आएगा कितना, -1/3 ln मॉडुलस cos 3x प्लस c, आ गया आपका आंसर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगा लेना है। ये जो आया हमारे पास आंसर, ये तो एक आंसर बन गया। अब इस आंसर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, ये इसका दूसरा फॉर्म भी आ सकता है, कैसे आएगा देख लेते हैं।
cos 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 3x को, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा नहीं लिख सकता। तो cos 3x को मैं क्या लिखूँगा, cos 3x को मैं 1 डिवाइडेड बाई सेक 3x नहीं लिखूँगा, हो सकता है। तो देख लेते हैं इधर, इस आंसर को सिर्फ दूसरे फॉर्म में दिखाना है क्योंकि एग्जामिनर कई टाइम डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, तो हमको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ -1/3, जैसा का वैसा लिखेंगे। cos 3x को मैं अब क्या लिखूँगा, 1/sec 3x, 1 डिवाइडेड बाई sec 3x प्लस c, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पता था, ln ab कितना होता है, ln a प्लस ln b, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमें पता है ln a डिवाइडेड बाई b कितना पता है, ln a माइनस ln b। हो सकता है ये सब, तो इसको थोड़ा हम एक्सपांड करते हैं, -1/3 ln 1 माइनस ln sec 3x, ठीक है। ये मॉडुलस देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस c, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को हम यूज में लाए। जितने भी फॉर्मूले हमने लिख रहे हैं ना बोर्ड में, तो आप लोगों को थोड़ा लिस्ट बना लेना चाहिए क्योंकि बाद में हमको रिवीजन के टाइम काम में आएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूं, ln 1 कितना आएगा, 0, तो ये बन जाएगा 0। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/3 ln मॉडुलस sec 3x प्लस c। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cot x/3 dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा, थोड़ा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को पता है तो cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो cot x/3 किसके बराबर होगा, cos x/3 डिवाइडेड बाय sin x/3। वैसे ही सिंपल, वैसे ही हम लिख लेंगे। तो इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x/3 डिवाइडेड बाय sin x/3 dx लिख सकते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट sin x/3 इक्वल टू मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx sin x/3 इक्वल टू d θ/dx, ठीक है। अब ये x/3 हमें डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, d/dx ऑफ sin x, इसका फॉर्मूला हमें पता है cos x होता है, ठीक है। पर d/dx ऑफ sin x/3 तो हमको पता नहीं है। तो sin x/3 जो है ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे है, हमको sin x/3 पता लगाने के लिए हमको x/3 पहले पता होना चाहिए, ठीक है। और x/3 पता होने के लिए हमको x मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो x/3 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x/3 को x/3 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन जो है ना sin x/3, ये चेन रूल अप्लाई होने के बाद कैसा दिखेगा, d sin x/3 डिवाइडेड बाय d x/3 इंटू dx/3 डिवाइडेड बाय dx, ये होता है चेन रूल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x/3 को z पुट कर लीजिए तो ये बन जाएगा sin z, ठीक है। sin z का फंक्शन है, z x का फंक्शन है। तो sin z को z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, z को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, हो सकता है d sin z/dz इंटू dz/dx, यही तो चेन रूल है ना। पर ये हमने डिफ्रेंशिएशन में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ उतना डिस्कशन करना ठीक नहीं रहेगा। हम आते हैं सॉल्यूशन पर।
ये कितना बन जाएगा, अब इसका तो आएगा डी बाय डी एक्स बाय 3 और ये बन जाएगा साइन एक्स बाय 3 इंटू डी एक्स बाय 3 डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। मैंने सारी चीज़ें लिख लिया हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना बनेगा, कॉस एक्स बाय 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 3 मतलब 1/3 इक्वल टू कितना आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स बाय 3 डी एक्स है ना, तो 3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। cos x बाय 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू 3 डी थीटा हो गया। इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, cos x बाय 3 डी एक्स को हम लिखना है 3 डी थीटा, साइन x बाय 3 को लिखना है थीटा। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग साइन x बाय 3 इक्वल टू थीटा वी गेट, हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे कितना है साइन x बाय 3 है ना, तो थीटा मैंने लिख लिया। ऊपर कितना है cos x बाय 3 डी एक्स, cos x बाय 3 डी एक्स कितने फाइंड किए हैं, 3 डी थीटा, तो ये बन जाएगा 3 डी थीटा। ठीक है, 3 को सामने ले आते हैं, 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाय थीटा, इंटीग्रेशन बाय डी थीटा ऑफ थीटा कितना होता है 3, यहाँ लिख रहा हूँ 3 ln मॉडुलस ऑफ थीटा प्लस सी कितना होता है। अब थीटा को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, थीटा को रिप्लेस करने के बाद ln मॉडुलस साइन x बाय 3 प्लस सी ये आएगा। ठीक है, आपका आंसर। और अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा, ये और एक तरीके से हमने दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, अच्छे से समझना ये कैसे कुछ हो रहा है जो। अब हमारे पास तो है 3 लॉन मॉडुलस ऑफ साइन x बाय 3 प्लस सी ये है। साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, नहीं होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं वैसे 3 लॉन 1 डिवाइडेड बाय कोसेक x बाय 3 प्लस सी आएगा, लिख सकते हैं। 3 लॉन 1 मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस ले लेते हैं, मॉड 1 माइनस लॉन कोसेक x बाय 3 मॉड प्लस सी। ये कैसे मैंने ले लिया, इसका फॉर्मूला है, हटा रहा हूँ इसको, इसका फॉर्मूला अभी तो बताया था, लॉग ऑफ और ln लेते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, लॉन a बाय b कितना होता है, लॉन a माइनस लॉन b होता है, अभी तो बताया था ना। उसके हिसाब से a की जगह 1 है, b की जगह कोसेक x बाय 3 है, तो लॉन 1 माइनस लॉन कोसेक x बाय 3। ठीक है, तो इसको अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये तो 0 बन जाएगा, तो ये कितना होगा, ये -3 लॉन मॉडुलस कोसेक x बाय 3 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ 2x प्लस 1 dx। ठीक है, हम मान लेते हैं 2x प्लस 1 को थीटा, लेट 2x प्लस 1 इक्वल टू थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। मैं ये सारे चीज़ें लिख रहा हूँ, कब तक ये लिखूँगा, एक्सरसाइज 9B कंप्लीट होने तक, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखने वाला, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो आपको समझ जाना है किसके बाद क्या लिखना है, कैसे आता है, क्या कुछ हो रहा है, जो आपको समझ जाना है। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आएगा, ये 2 के बराबर होगा। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना आएगा, 0 आएगा, ये किसके बराबर है, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, अब dx को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, dx को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो बन जाएगा
टू डी एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, टू डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बन गया। ठीक है, अब डी एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, 1/2 डी थीटा हो गया। तो अब जो हमें इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x+1 की जगह हम पुट करेंगे थीटा और dx की जगह हम पुट करेंगे 1/2 डी थीटा। तो पुट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग 2x+1 इक्वल टू थीटा वी गेट, हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x+1 की जगह मैं लिखूंगा थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, तो ब्रैकेट हटा लेते हैं भाई, सेक थीटा, dx की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/2 डी थीटा, 1/2 डी थीटा। ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट होता है ना, तो ले आते हैं सामने, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा। ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला किसको पता नहीं है बोलिए, इसका आता है 1/2 ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, पर अब हमें क्या है, थीटा का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1/2 ln सेक थीटा क्या लिए थे 2x+1, तो सेक 2x+1 प्लस 10 2x+1 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 7x dx। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा कितना होता है, ये हमारा होता है ln कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता नहीं है तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम क्यों ना ऐसे करें, 7x को मैं थीटा पुट कर लूँ, लेट 7x इक्वल टू थीटा। अब दोनों साइड अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 7, dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो ये बन जाएगा डी थीटा। अब dx इक्वल टू कितना आएगा, डी थीटा बाई 7। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो कितना आएगा थोड़ा देख लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट बाय सब्स्टिट्यूटिंग we get by substituting 7x इक्वल टू थीटा we get क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 7x की जगह मैं लिखूंगा थीटा और dx की जगह मैं लिखूंगा डी थीटा बाई 7। ये 1 और 1 ऐसे लिख सकते हैं 1/7 डी थीटा। ठीक है, ये कांस्टेंट अब बाहर जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, 7 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इंटू डी थीटा। अगर आप लोगों को कोसेक थीटा डी थीटा का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ये डेरिवेशन करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आएगा कितना, 1/7 ln मोट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, पर थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा ना 7x के फॉर्मेट में, तो 1/7 ln कोसेक 7x माइनस कॉट 7x प्लस सी। ठीक है, बहुत ही आसानी से आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे हम पुट कर सकते हैं, पर अगर हमें बोला गया है कोसेक थीटा डी थीटा को एक्सपांड कीजिए, तो तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपांड करके कीजिए, सही तरीके से बताइए, तो आप क्या करेंगे उस टाइम, तो देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, अभी मैं इससे आगे की सॉल्व करता हूँ, इससे आगे की। ठीक है, तो ये कैसे बनता है आप लोग देख लीजिए। 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा इंटू डी थीटा, मैं इसको एक्सपांड करूँगा और ये कैसे आएगा देखेंगे। ठीक है ना, तो इसको हटाते हैं अभी। अब
इसमें मैं क्या करूँगा, ऊपर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉट थीटा। ये हम कर सकते हैं, इसमें हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हम कर सकते हैं। अब हम ये और एक बात करते हैं, लेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, मैंने मान लिया जेड और टी मान लिया मैंने टी, ठीक है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और टी मान लिया ना, और टी थीटा के, हाँ तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू आएगा हमारे पास डी टी बाई डी थीटा। उतना तो हो सकता है। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना आया, डी टी बाई डी थीटा। अच्छे से समझते जाना है। इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूट किया है, क्या सब्स्टिट्यूट किया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने पूछे सही तरीके से बताना है तो आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेप चलेगा। आपको कितने मार्क मिल रहा है वो देखना है। 1 मार्क के लिए वो चलेगा पहला वाला प्रोसेस, 2 से 3 मार्क के लिए आपको ये सारे स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आ रहा है ये आपके ऊपर है। तो अब हम बोल सकते हैं फास्टर हुए वही था पहले जो सॉल्व किए, और ये डिटेल प्रोसेस रहेगा। इसको अब हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आ गया डी टी बाई डी थीटा, ठीक है। यही तो हमें चाहिए था ना, यही तो हमें, इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। अब मैं और एक काम करता हूँ, यहाँ डी टी बाई डी थीटा है ना, डी थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा, इंटू डी थीटा, तो राइट हैंड साइड में रह जाएगा डी टी, समझ लिया। तो इसमें मैं थोड़ा बॉक्स बनाता हूँ जो आपको डिस्टिंग्विश करने में मदद मिले। अब इसका ब्रैकेट अब हम ओपन करेंगे, तो चलिए करते हैं। अब जब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये कैसा दिखेगा, 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा दिखेगा ना। इसका अब जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ऐसा दिखेगा। अब हमको थोड़ा देख लेना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह यहाँ नीचे टी पुट करना है, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट किए हैं टी, तो उसको टी पुट करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको पुट करना है कितना, डी टी। तो ऊपर हम डी टी पुट करेंगे, नीचे टी पुट करेंगे। आया बात समझ में, तो लिख लेते हैं। तो आएगा 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर कितना पुट करूँगा, डी टी, अब नीचे क्या पुट करूँगा, टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किसको पता नहीं है, इसीलिए तो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln t, ठीक है, मॉडुलस टी। अब इसका मॉडुलस मतलब टी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो 1/7 ln मॉडुलस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। पर हमें थीटा एक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है, हम थीटा कितने एज्यूम किए थे, 7x एज्यूम किए थे ना, ठीक है। तो इन दोनों को फिर से चेंज करना पड़ेगा। थीटा के फॉर्म में हम आंसर नहीं बता सकते, थीटा को एक्स के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेंज कर लेते हैं, 1/7 ln कोसेक 7x माइनस कॉट 7x प्लस, हो गया, बहुत ही आसानी से हो गया ये।
अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के दौरान के मेथड के अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपको ये सारे स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।